नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय वृक्ष सल्लकी के बारे में। ये सलाई भी कहते हैं इसको और सलैया भी कहते हैं। सलैया पेड़ के बारे में, इसके फायदे और सावधानी के बारे में बताएंगे। ये किन किन बीमारियों के में फायदे कर सकता है और इससे क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधीय वृक्ष सल्लकी। सल्लकी यानी लोबान आयुर्वेद की प्राचीन जड़ी बूटियों में से एक है। संस्कृत में शालकी और विज्ञान में इसे बोसवेलिया सेराटा भी कहा जाता है। इसका संबंध बरसीरासी परिवार से है। यह एक मध्यम बड़े आकार का शाखाओं वाला वृक्ष है। यह भारत के पहाड़ी क्षेत्र, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में उगता है। भारत में यह गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, असम के शुष्क पहाड़ी जंगलों और असम और आंध्र प्रदेश के मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सल्लकी के पेड़ से निकलने वाले ओलियो गोंद का प्रयोग विभिन्न आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में किया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। सल्लकी के अन्य नाम आयुर्वेद में इसे सल्लकी के नाम से ही जाना जाता है। हिंदी में इसे सलाई कहते हैं। यूनानी में कुंदूर कहलाता है। भारतीय बोलचाल में इसे लोबान और अंग्रेजी में इंडियन ओलिवेनम कहते हैं। गुजराती में इसे गुगली कहा जाता है। बंगाली में इसे सलाई और कुंदूर के नाम से जाना जाता है। तेलुगु में इसे सांभरानी और फिरंगी कहा जाता है। तमिल और मलयालम में परंगी और सांभरानी कहते हैं। कन्नड़ में गुगुल, धूप और चित्त के नाम से प्रसिद्ध है। सल्लकी की रासायनिक संरचना। सल्लकी के अर्क में चीनी, एसेंशियल ऑयल, वाष्पशील तेल, टेरपेनोइड्स और कई पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपीन एसिड जैसे तत्व शामिल हैं। सल्लकी के गुण हैं, इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, इसमें गठिया विरोधी गुण होते हैं, इसमें एंटीसेप्टिक गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। ये बवासीर के उपचार में बहुत उपयोगी है। इसमें एनाल्जेसिक गुण भी होते हैं। इसमें ट्यूमर रोधी प्रभाव हो सकता है। सल्लकी के लाभ हैं, गठिया में लाभकारी। सल्लकी का उपयोग गठिया के रोगों में किया जाता है। इस रोग में जोड़ों की सूजन से राहत पाने के लिए सल्लकी की 1 से 2 गोलियां यानी इसकी गोंद की 1 से 2 गोलियां पानी के साथ ले सकते हैं। यह अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण सूजन वाले जोड़ों में को आराम पहुंचाने के साथ साथ जकड़न को भी कम करता है। दूसरा फायदा है मस्तिष्क के लिए लाभकारी। सल्लकी को मस्तिष्क के लिए भी कारगर माना जाता है। जानकार मानते हैं कि नियमित रूप से भोजन करने से पहले सल्लकी के रस का सेवन करने से भी मस्तिष्क के कार्य में सुधार होता है, क्योंकि यह अपनी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि के कारण मुक्त कणों से होने वाली कोशिका क्षति को रोकता है। तीसरा फायदा है हड्डियों के दर्द में राहत। सल्लकी के तेल में नारियल के तेल को मिलाकर धीरे धीरे जोड़ों पर मालिश करने से भी जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है, क्योंकि इसमें एनाल्जेसिक गुण होते हैं। इसका सामयिक प्रयोग और इसका तेजी से उपचार करने के गुण के कारण घावों को ठीक करने में मदद करता है। चौथा फायदा है इम्यूनिटी बढ़ाए। जानकार मानते हैं कि कुछ दवाओं में इसके इस्तेमाल से इम्यूनिटी पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलता है। सल्लकी को संक्रमण पर भी असरदार माना जाता है। पांचवा फायदा है अस्थमा में लाभकारी। सल्लकी अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करता है और सांस फूलने की स्थिति में राहत देता है। आयुर्वेद के अनुसार अस्थमा में शामिल मुख्य दोष वात और कफ हैं। दूषित वात फेफड़ों में कफ दोष के साथ जुड़ जाता है, जिससे श्वसन मार्ग में रुकावट आती है।
इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। इस स्थिति को अस्थमा के रूप में जाना जाता है। सल्लकी फेफड़ों से अतिरिक्त बलगम को निकालने में मदद करता है और अस्थमा के लक्षणों से राहत दिलाता है। छठवां फायदा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में असरदार। सल्लकी की अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए उपयोगी है। आयुर्वेद के अनुसार अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण आईबीडी के समान होते हैं। यह पाचन अग्नि के असंतुलन के कारण होता है। सल्लकी की अपने शोषक और ठंडे गुणों के कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों को ठीक करने में मदद करता है। यह मल को गाढ़ा करने में मदद करता है और मल में खून आना भी बंद हो जाता है। सातवां फायदा है त्वचा पर झुर्रियां पड़ने से रोके। उम्र के साथ त्वचा पर उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनमें शुष्क त्वचा और बारीक रेखाएं आम हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह बढ़े हुए वात के कारण होता है। सल्लकी की उम्र बढ़ने के संकेतों को नियंत्रित करने में मदद करता है और त्वचा में नमी की मात्रा को बढ़ाता है। यह इसकी तेलीय प्रकृति के कारण संभव होता है। जानकार कहते हैं कि आधा चम्मच सल्लकी पाउडर लेकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे दिन में एक बार प्रभावित जगह पर लगाएं और 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे आपको लाभ हो सकता है। आठवां फायदा है दांतों के लिए गुणकारी है। सल्लकी या लोबान दांतों के लिए बहुत काम की चीज है। इसे दांतों की कई समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। किसी को दांत में दर्द की परेशानी हो या फिर दांत हिल रहा हो, सल्लकी की छाल को चबाने से ये सारी समस्याएं ठीक होती हैं। इसके अलावा मुंह में बदबू आने की समस्या को भी ये दूर कर सकता है। इसके एंटी बैक्टीरियल गुण इसे मुंह के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बनाते हैं। गले के रोगों में आई काम। सल्लकी गले के रोगों को दूर करने में भी सक्षम होता है। कई बार गले की गांठ सी महसूस होने पर लुबान का लेप लगाया जाता है। इसके लिए आप थोड़ा सा लुबान लें और उसे पानी में घोलकर पेस्ट बना लें। इसे प्रभावित जगह पर लगाने से आपको आराम मिल सकता है। 10वां फायदा है बुखार से छुटकारा दिलाए। जानकार मानते हैं कि सल्लकी बुखार को दूर भगाने में भी माहिर है। इसके औषधीय गुण बुखार से होने वाली कमजोरी और थकान में भी आराम पहुंचाते हैं। इसके लिए लोबान के फूल के चूर्ण का सेवन करने की सलाह दी जाती है। 11वां फायदा है दाद में आए काम। सल्लकी त्वचा के रोगों में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। ये शरीर पर कहीं भी दाद खाज में काफी असरदार इलाज प्रदान करता है। इसकी छाल को पीसकर दांत पर नियमित रूप से लगाने से आपको समस्या में राहत मिल सकती है। 11वां फायदा है पेट के लिए रामबाण। लोबान या सल्लकी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने के काम आते हैं। यह आंतों की दिक्कतों को दूर करता है और पेट में दर्द, ऐंठन, सूजन और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में भी कारगर साबित हुआ है। इसके नियमित इस्तेमाल से पेट की समस्याओं में आराम मिल सकता है। 12वां फायदा है कैंसर पर है असरदार। जानकार मानते हैं कि लोबान में कैंसर विरोधी प्रभाव हो सकते हैं। लोबान में बोसवैलिक एसिड कैंसर की कोशिकाओं को फैलने से रोक सकता है। बोसवैलिक एसिड का काम कैंसर सेल्स में डीएनए में किसी भी प्रकार के बदलाव को रोकना है। इस प्रकार कैंसर को बढ़ने का मौका नहीं मिलता और उसके फैलने की गति धीमी हो सकती है। कई शोध में सामने आया है कि लोबान ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, अग्नाशय, स्किन और पेट के कैंसर के खिलाफ भी प्रभावी है। यही नहीं, कैंसर के उपचार में होने वाली स्वास्थ्य के नुकसान की भरपाई भी ये कर सकता है। सल्लकी के नुकसान है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सल्लकी के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर आपका कोई इलाज चल रहा हो तो इसके उपयोग से पहले चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। कई लोगों में इसके प्रति एलर्जी पाई जा सकती है। ऐसे में गैस, जलन या अन्य लक्षण हो सकते हैं। सल्लकी के बहुत अधिक सेवन से ये कुछ नुकसान
हो सकते हैं। अगर आपको सल्लकी सूट नहीं करता है तो आपको जी मिचलाने की समस्या हो सकती है। इसके बहुत अधिक इस्तेमाल से पेट संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है और दस्त या कब्ज का कारण बन सकती है। हो सकता है ये आपके शरीर को रास ना आए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बुखार हो सकता है। कई बार सल्लकी के अधिक इस्तेमाल से अपच की समस्या देखने को मिल सकती है। सल्लकी के साइड इफेक्ट्स में पेट दर्द बेहद आम है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।